ग्वालियर का विकास, प्रगति की कल्पना हम देखें वो आज धरातल पर उतर रही है। जहाँ एक तरफ ग्वालियर का एयरपोर्ट 700 करोड़ का बन चुका है, विश्व स्तरीय है। आप लोगों को मैंने सूचित भी किया था 4 मई से इंडिगो ने अपने फ्लाइट्स दिल्ली ग्वालियर के बंद किए। अब आकाशा एयरलाइन 4 तारीख से वो दिल्ली ग्वालियर की फ्लाइट की पूर्णता करने जा रही है। ग्वालियर की निरंतर कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ, मुंबई के साथ, बेंगलुरु के साथ और आने वाले दिनों में हम लोग दूसरे शहरों के साथ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वहीं ग्वालियर का रेलवे स्टेशन जिसका निरीक्षण भी आज मैं करने जा रहा हूँ, तीव्र गति से कार्य वहाँ चल रहा है। हमारा अनुमान है कि अगले 4-5 महीने में ग्वालियर स्टेशन भी 500 करोड़ का तैयार हो जाएगा, जिसका डिज़ाइन तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के साथ मैंने स्वयं बैठ कर तय किया। जहाँ हमारे पुराने स्टेशन की संस्कृति और परंपरा को भी रख रहे हैं और दोनों तरफ दाएँ बाएँ आधुनिक स्टेशन स्थापित कर रहे हैं, जिसमें अश्विनी वैष्णव जी का संपूर्ण साथ हमें मिला है और तीव्र गति से अश्विनी जी और मेरे निरीक्षण वो कार्य भी संपन्न करने वाला है। उसी के साथ ग्वालियर का एलिवेटेड रोड भी तीव्र गति से आगे चल रहा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ये पहला शहर होगा शायद मध्य प्रदेश में नहीं, लेकिन शायद पूरे देश में, जहाँ शहर के अंदर 23 किलोमीटर का एक एलिवेटेड रोड स्थापित हो रहा है, 1400 करोड़ रुपए। ये जैसे हमारे हृदय के अंदर अनेक आर्टरी होती है, ये ग्वालियर की मेन आर्टरी बनने जा रही है, जहाँ ट्रैफिक दुर्व्यवस्था जितनी हमारी कठिनाइयाँ उसका समाधान आने वाले दिनों तक हो पाएगा। उसी के साथ पिछले महीने जो प्रधानमंत्री और गडकरी साहब के आशीर्वाद से पिछले 5 साल से जो हम कोशिश कर रहे हैं संयुक्त रूप से आगरा ग्वालियर का एक्सप्रेसवे कैबिनेट में हरी झंडी संयुक्त रूप से गडकरी साहब और मैंने दिखाई। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये करीब 4,500-5 हज़ार करोड़ की योजना है। 88 किलोमीटर की डेडिकेटेड हाई स्पीड 6 लेन कॉरिडोर नहीं, तो आप यमुना एक्सप्रेसवे से बाईपास करके आगरा से जुड़ के सीधा ग्वालियर, जहाँ 125 किलोमीटर का हाईवे केवल 88 किलोमीटर तक सीमित रहेगा, केवल 3 एंट्री और 3 एग्जिट। मिनिमम स्पीड लिमिट वहाँ 100 किलोमीटर होगी, मतलब आप ये दूरी 40 से 50 मिनट में तय करोगे, जो आज 2.5 घंटे में आप तय करते हैं। अभूतपूर्व विकास होगा इसके आधार पर। वही ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे गिरेगा हमें हमारी पूर्वी एक्सप्रेसवे के कनेक्शन, वहाँ से 6 किलोमीटर दूर हम लोगों का पश्चिमी एक्सप्रेसवे की शुरुआत है। ये भी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जो केवल गडकरी जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री मोदी आदित्यनाथ के साथ से संभव हो पाया। 29 किलोमीटर की लंबाई है, 1,374 करोड़ रुपए की सौगात, और ये जहां हमारी पूर्वी एक्सप्रेसवे कनेक्ट करती थी ग्वालियर को झांसी के हाईवे से, ये अब ग्वालियर को पश्चिमी एक्सप्रेसवे से शिवपुरी के हाईवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ग्वालियर है और ग्वालियर में संपूर्ण विकास हमारा पूर्वी क्षेत्र में हो रहा था, ये पूर्वी एक्सप्रेसवे ऐसे करके झांसी को जोड़ रही थी, तो एक तरीके से ये बाउंड्री बन चुकी थी और ग्वालियर इस तरफ बढ़ रहा था, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र अधूरा रह गया। अब ये पश्चिमी एक्सप्रेसवे बनने से और जो साडा मेरे पूज्य पिताजी ने स्थापित किया था, जो आज उनके नाम पे रखा गया है श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी, जो दिल्ली के लिए काउंटर मैग्नेट बनने वाला था, क्योंकि दिल्ली से दूरी सबसे कम मेट्रोपॉलिटन एरिया में ग्वालियर था। उनका सपना था कि औद्योगिकरण यहाँ होना चाहिए। अब वो श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी में ये पश्चिमी एक्सप्रेसवे उसी को घेरेगा, साडा, जो 30,000 हेक्टेयर की भूमि है, और ये जाके सीधे शिवपुरी के एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। तो ग्वालियर का जो विकास केवल एक तरफ हो रहा था,
अब वो पश्चिमी क्षेत्र भी होगा। और इसी को सोच में रखते हुए जब MPCA भी अपना नया स्टेडियम बना रही थी, तो मैंने निर्णय लिया था कि वो स्टेडियम हम पूर्वी क्षेत्र में नहीं बनाएंगे और हम पश्चिमी क्षेत्र में बनाएंगे। स्टेडियम पश्चिमी क्षेत्र में बनाएं। तो मेरे पूर्व पिताजी मानव संसाधन मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी IIIT की स्थापना भी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। औद्योगिक क्षेत्र और हमारी सरकारी संस्थाओं की स्थापना भी साड़ा में हो, ये उनकी मंशा है। मैंने गृह मंत्री जी से भी चर्चा की है कि ITBP और ऐसी संस्थाओं का भी ऑफिस हमारे साड़ा में स्थापित हो। और उसी के साथ जब पश्चिमी एक्सप्रेसवे बनेगा, आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे बनेगा, और उसी के साथ स्टेडियम की स्थापना होगी, औद्योगिकरण भी बहुत तेज़ी रफ्तार पर क्षेत्र में आएगा। ये पश्चिमी एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर की है। 13 एनिमल अंडर पास बनेंगे ताकि जंगली जानवर को भी कठिनाई न हो। और कुल मिलाकर हमारा लक्ष्य है कि ये जनवरी 2028 तक से तैयार है। जनवरी 2028 तक ये तैयार हो जाएगा। इस साल के अंत तक एलिवेटेड रोड पार्ट 1 तैयार हो जाएगा। 2027 के नवंबर तक एलिवेटेड रोड पार्ट 2 तैयार हो जाएगा। हमारा स्टेशन तैयार हो जाएगा। ग्वालियर एक आधुनिक नगरी का रूप धारण करने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार है। और यही पश्चिमी भाग दूरसंचार मंत्रालय में हमारी सोच है कि पूरे देश में एक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बन रहा है। और मुख्यमंत्री जी के मदद के आधार पर, सहायता के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार उन्होंने जो इंसेंटिव दी, ये टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यही साड़ा में हम लोग स्थापित करें। 271 एकड़ भूमि इसके लिए रेखांकित की गई है यहाँ भी, और IT पार्क और सारे विश्व के टेलीकॉम कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम लोग यहाँ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार की भी पैकेज हो, मध्य प्रदेश सरकार की भी पैकेज हो, और जल्द से जल्द मुख्यमंत्री और हम लोग इसकी स्थापना करने की कोशिश करेंगे जब हम लोगों को संपूर्ण मंजूरी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से मिलेगी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी मोती है, ग्वालियर के विकास के मोती की माली, जो अब मुख्यमंत्री और हम और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उसका मानचित्र, विकसित ग्वालियर का मानचित्र हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, शीर्ष नेतृत्व मिलकर पिरोने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो प्लान है साड़ा का पुराना वाला, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, उस प्लान में कोई बदलाव करने का आपने कुछ ऐसा प्लान नहीं, किसी भी करने की नहीं, उसमें कोई बदलाव का कोई ना प्लान है, ना हम लोगों की सोच है। विस्तृत क्षेत्र है, जैसे मैंने कहा 30,000 हेक्टेयर का क्षेत्र है। उस विस्तृत क्षेत्र को एक शिल्पकार के रूप में एक सुंदर आकर्षण का मानचित्र बनाने की जरूरत है। हमारे साड़ा के नए अध्यक्ष भी हमारे साथ में बैठे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि साथ में मिलकर सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ, जैसे मेरे पूज्य पिताजी ने महाराजपुर बनाया था, पामोर बनाया था, ग्वालियर का औद्योगिकरण मध्य महाराज ने करवाया था, वैसे ही हमारी सोच है कि साड़ा का भी औद्योगिकरण। आपने जैसे कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ लेके आ रहे हैं, क्या लगता है कि जो कपड़ा का जो नया शहर बनेगा उसको आगे बात बिल्कुल रूप लेगा। मैंने आप लोगों को मैप पे भी दिखाया था कि हम लोगों का विकास की विचारधारा ग्वालियर के दोनों तरफ है, पूर्वी ग्वालियर, पश्चिमी ग्वालियर और ग्वालियर के मध्य भी है, क्योंकि एलिवेटेड रोड बनना, स्टेशन बनना, एयरपोर्ट बनना, बाड़ा का सौंदर्यीकरण होना, मल्टी लेवल कार पार्किंग बनना, इंडस्ट्रियल म्यूजियम पुराने हालीजा गवर्नमेंट ग्वालियर प्रेस के स्थान पर इंडस्ट्रियल म्यूजियम बनना, विक्टोरिया मार्केट का एक नया ज्योग्राफिकल म्यूजियम बनना,
ये सब ग्वालियर के, जो मैंने कहा, मोती के माले के अलग अलग मूर्तियाँ हैं जो हम एक साथ पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें मुख्यमंत्री जी का भी पूरा साथ है, हमारे मंत्रियों का भी साथ है, हमारे जनप्रतिनिधियों का भी साथ है, और हम लोग सब समर्पित हैं कि ग्वालियर को एक विकसित शहर बनाना है। कई सालों से हम लोग इसके लिए लालायित हैं। ग्वालियर की जनता अभिलाषा पूर्ण है। आप लोग मीडिया के मेरे सभी भाई बंधु भी पिछले 15-20 सालों से इसी आशा के साथ सदैव हमारे मीडिया कॉन्फ्रेंस में आप लोग प्रश्न भी करते थे। अब वो स्वप्न आपका, ग्वालियर की जनता का, भारतीय जनता पार्टी का, मेरा, मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री जी के साथ से साकार होने सरकारी